क्योंकि कल इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। हेलो ऐसा बैठे बैठे कल इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई और बहुत तरीके से बताई। बट हुआ क्या कि उन बहुत सारी तरीके वाली चीजों के बीच में से बहुत सारी चीजें रह गई। हाँ ना मैं बात करता हूँ, आराम से बोलिए, गला दुरुस्त चाहिए, बस मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। ऐसा बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे लेवल के ऊपर प्रेजेंट करी। बट कहते हैं कि जब तक सुर ताल ना किसी चीज का सेट बैठे ना तो सर वो गाना सुनने का मजा नहीं आता। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक सुर ताल का बिजनेस है, एक फॉर्मुलेशन का बिजनेस है। जैसे हर सब्जेक्ट के अंदर कभी भी 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ सकते। मैथ सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 100/100 आ सकते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ फॉर्मूलों का बिजनेस है। अगर आपने 100 फॉर्मूले लगा दिए तो 100/100 रिजल्ट्स आएंगे। हेलो अगर एक भी कम रह गया तो नंबर कम हो जाएंगे। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं अपने तमाम बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का, क्योंकि हम लोग बाई कास्ट कुम्हार हैं और हमारे खानदानी काम गधे खच्चर पालना था। और हमारे दादाजी गांव के अंदर रहते और साहब लालन पालन कर रहे थे परिवार का। लोग अक्सर कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज भगवान के हर एक के दरवाजे पे जाता है और वो ठक ठक कराता है। और अपॉर्चुनिटी देने के लिए कभी भी भगवान खुद नहीं आते, अपॉर्चुनिटी देने के लिए किसी इंसान को भगवान के रूप में भगवान भेजते हैं। हेलो बहुत सालों पहले ऐसी एक अपॉर्चुनिटी इंडियन आर्मी की हमारे गांव के अंदर आई। एक इंडियन आर्मी की टीम कई साल पहले हमारे गांव के अंदर आई, और गांव के अंदर आने के बाद उन्होंने क्या किया, नौजवान लड़कों को ढूंढना शुरू किया। आज तो मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, फिजिकल टेस्ट भी होते हैं। बहुत सारे आर्मी पर्सन मेरे साथ हैं यहाँ पे, मैं सैल्यूट करता हूँ। और आज मैं बड़ा फक्र महसूस करता हूँ कि डिफेंस के खून वाले की कंपनी और बहुत सारा डिफेंस हमारे साथ है, और डिसिप्लिन और डेडिकेशन और ईमानदारी हमारे अंदर है, और डेफिनेटली इसीलिए हम लोग जीत जाएंगे। हेलो ऐसा हमारे दादाजी ने कि उनके बेस्ट फ्रेंड थे साधु राम जी। साधु राम जी और पुन्नू राम जी मेरे दादाजी थे। दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी ने ठक ठक किया। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? इंडियन आर्मी। जब वो फैसला लेने की बारी आई, जहां पर सिर्फ हट्टे कट्टे देखे गए और उनको बोला ट्रक में चढ़ जाओ। हेलो ऐसा वो शायद एक दिन का समय होगा, हो सकता है वो कुछ घंटों का समय होगा, मैं ये नहीं जानता कि कितना समय था। बट दो लोगों के पास सेम अपॉर्चुनिटी गई, और सेम लोगों में से एक बंदे ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और दूसरे व्यक्ति ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। साधु राम जी ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और पुन्नू राम जी ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। अब साधु राम जी ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब क्यों किया और पुन्नू राम जी ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब क्यों नहीं किया? दोनों के पीछे एक ही शब्द है, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड फैमिली। हेलो यस और नो? साधु राम जी ने डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि उनको समझ में आ चुका था कि घर में से एक इंसान को तो बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर बाहर निकलूंगा तो तकदीर तभी बदलेगी। हेलो ऐसा पर वहीं पे फैमिली के ही प्रेशर में, क्योंकि उस समय जॉब को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था कि यार अब जब माँ बाप को छोड़ के जाएगा, या अपने माँ बाप को अब बूढ़ों को जरूरत है तो अब जब बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे। इस तरीके की जब दलीलें मिली हमारे दादाजी को, तो वो थोड़े इमोशनली सेटबैक होके, इमोशनली ब्लैकमेल होके वो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। और जानते हैं जब उन्होंने वो डिसीजन लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो सारे गांव ने ना उनकी बहुत वाहवाह करी। सारे गांव वालों ने बोला वाह बच्चा हो तो पुन्नू राम जैसा हो, देखो कितना जबरदस्त बंदा है ना। ये मेरी शब्दावली है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा कुछ बोला होगा। सभी ने कहा होगा वाह पुन्नू राम जैसा भगवान बच्चा हर एक को दे, जिसने अपने माता पिता के लिए देखो आज एक कितनी बड़ी नौकरी को लात मार दी। बस कैसे बच्चे होने चाहिए जो पैसे से प्यार ना करें, ये ना करे वो ना करे। और सर गांव वाले वाह लूटने लगे। हेलो ऐसा और सर मेरे दादाजी थोड़े चौड़े भी हो गए होंगे। हेलो ऐसा उनको लग रहा होगा साधु राम तू बेकार आदमी है, असली आदमी तो मैं ही हूं। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ? थोड़े दिनों के बाद बदलाव होना शुरू हुआ। हमारे मकान भी कच्चे थे, साधु राम जी के भी मकान कच्चे थे, बट कुछ सालों के बाद हमारे मकान कच्चे रह गए और साधु राम जी के मकान पक्के हो गए। अब गांव वाले वही थे, समाज वही था। अब पुन्नू राम को लोग गालियां देने लगे, साधु राम की वाह होने लगी। हेलो ऐसा अब साधु राम जी की वाह होने लगी। गांव में जब भी कोई जमीन बिकती तो साधु राम जी ले लेते। हेलो ऐसा और नो? शुरुआत तो जीरो से थी। देखिए मुझे आपसे ना वाइब्रेशंस नहीं आ रही है, आराम से बोलिए पर यस जरूर बोलिए, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ कोई हल्ला गुल्ला करने वाला नहीं हूँ। हेलो ऐसा और जब हम हल्ला गुल्ला करते हैं तो हम इंटरनल सोल से मोटिवेट होते हैं, राइट? जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है। और जितने लोग दिमाग से मोटिवेट होते हैं ना और खोपड़े में बात फंस गई
तो मैं हमेशा बोलता हूँ अजय देवगन का डायलॉग कि आता माजी सटक ली। हेलो ऐसा और जब तक आता माजी सटकेगी ना तो सर काम होने वाला नहीं। हेलो ऐसा कुछ सालों के बाद गांव वाले वही थे पर सर कैरेक्टर को वाहवाही अलग मिलनी शुरू। उस दिन मेरे दादाजी के मन के अंदर एक विचार आया। लोग बोलते हैं कि सफलता क्या होती है और असफलता क्या होती है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं असफल हूं। मुझे नहीं लगता आप असफल हैं, क्योंकि हर इंसान की जीवन की एक सक्सेस स्टोरी है, हर बंदे की जीवन की एक ट्रैक स्टोरी है, हर बंदे की जीवन की कुछ प्रॉब्लम की स्टोरीज है। वो जहां तक पहुंचा है वो अपनी मेहनत से पहुंचा है। हेलो यस और नो? मुझे लगता है कि हर वो सफल इंसान है, हर वो इंसान सफल है, चाहे वो झाड़ू मार रहा है, चाहे वो पोछा लगा रहा है, चाहे वो सर पियोन लगा हुआ है, चाहे वो आईएएस लगा हुआ है। हर वो इंसान सफल है जो अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके चलता है। वो हर आदमी सफल है। हेलो ऐसा और क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि मेरे सामने आप जितने दोस्त बैठे हैं क्या आप सफल हैं? धन्यवाद। सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र ये नहीं है कि लोग आपको असफल कहें। सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आपकी इंटरनल सोल, आपकी अंतरात्मा आपको ये बात कहे कि हाँ मैं एक सफल व्यक्ति हूं। हेलो ऐसा और नो? जब आपकी इंटरनल सोल आपको ये कहती है कि हाँ मैं एक सफल व्यक्ति हूं तो आपके मन में कुछ चीजें पैदा होनी शुरू होती है। हेलो ऐसा और नो? कुछ कमियां रह जाती हैं। आज बहुत सारी मेरी छोटी छोटी बहनें पढ़ रही हैं, बहुत घर पे लड़ाइयाँ हुई होंगी आपकी पढ़ाई को लेके। जब आपको शायद कॉलेज के लिए कभी बाहर जाना पड़ा होगा तो आपकी ताई जी ने बहिष्कार कर दिया होगा, आपकी दादी जी ने बहिष्कार कर दिया होगा। हो सकता है आपके ताऊ जी कोई खड़ूक सिंह से आदमी हो और उन्होंने बोल दिया लड़की बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, ये होगा वो होगा। हेलो ऐसा और नो? पर उस घर में एक लक्ष्मीबाई थी, उस घर में एक लक्ष्मीबाई थी, और तालियां मार देना जिसका नाम माँ है। हेलो ऐसा और नो? हेलो ऐसा और नो? उस घर में एक लक्ष्मीबाई थी जिसका नाम माँ है, जिसने बगावत कर दी होगी। हेलो हाँ या ना मैं बात? देखिए मेरा मोमेंटम ब्रेक मत करिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं अपने आप को रोक के चल रहा हूँ क्योंकि इतना ठंडा बोलना मेरे लिए सबसे टफ टास्क है। हेलो ऐसा और नो? क्योंकि जो आदमी 120 पे गाड़ी चलाता है ना उसको चंडीगढ़ जाके 60 पे चलानी पड़े वो रोने लग जाता है। हेलो तो दोस्त मेरा सेम वही हाल है। मैं थोड़ा मशीन मैन हूँ, थोड़ा धीरे बोल नहीं सकता हूँ, बट मेरा एक टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर मुझे आपके माइंड को सेट करना है। हेलो ऐसा और नो? फेलियर का माइंड सेट करना है। और दोस्त कुछ समय के बाद वो मां ने ये फैसला क्यों लिया, वो मां क्रांतिकारी क्यों बनी? क्योंकि उस मां की तमन्ना थी कि कभी मैं भी पढ़ूंगी। हेलो ऐसा और नो? या हमारे भाईजान जितने लोग आज आप इंजीनियर्स हैं या आप पढ़ पा रहे हैं तो पिताजी ने बोला मैं दिहाड़ी करूंगा, घास काटूंगा, खेती करूंगा, जो मर्जी करूंगा। हेलो ऐसा और नो? पर मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, मैं इस दुनिया से आपको जरूर निकालूंगा। हेलो ऐसा और नो? क्योंकि जिस दुनिया में रह के जो तकलीफ उन्होंने झेली है उनको अपनी गलतियों का एहसास है। ऐसा ही एक एहसास मेरे दादाजी के मन में आया। उनके मन में यह एहसास आया कि अगर शायद मैं भी उस दिन एक फैसला ले लेता तो शायद आज हमारा भी घर बदल जाता, शायद हमारे घर के हालात बदल जाते। और उस दिन उनको अफसोस हुआ होगा अपने उस डिसीजन के ऊपर। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे मिलती है। मैं कहता हूं कि लोगों की वाहवाही के लिए काम मत करिएगा, क्योंकि लोगों की वाहवाही के लिए चले गए तो आपका हाल भी पुन्नू राम जैसा होगा। हेलो ऐसा और नहीं? लोगों के वाहवाही लूटने के लिए आप जाएंगे तो शायद हाल मेरे दादा पुन्नू राम जी जैसा होगा और कई सालों के बाद पैसा खूब कमाया जा सकता है। लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड टाइम। हेलो यस और नो? भगवान ने सभी को बराबर दिया और सर जो टाइम है, टाइमली जो चीज ग्रैब कर लेता है वो सक्सेसफुल होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? राइट। अब सर उस दिन एक तमन्ना पैदा हुई पुन्नू राम जी के मन के अंदर कि मैं तो फौज में नहीं गया पर हाँ मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा और मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के फौज में भर्ती जरूर कराऊंगा। और वो पहला रोल जो अदा करना था एक फौजी का, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं। वो रोल अगर अदा किया तो वो मेरे फादर साहब श्री रौनकी राम जी ने किया। लोग कहते, लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि सर तकदीर कैसे बदल सकती है। प्लीज सर क्या मेरे साथ हैं? 100% दिल और दिमाग से। लोग कहते हैं सर तकदीर कैसे बदलेगी। मैं बोलता हूँ सर तकदीर बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम बदलने की जरूरत है। हेलो ऐसा? क्योंकि काम बदला तो लाइफस्टाइल बदला। साधु राम जी का काम बदला तो सर लाइफस्टाइल बदला। हेलो ऐसा और नो? इंसान बदला, उसका डिसीजन बदला। हेलो ऐसा और नो? मैं हमेशा बोलता हूँ स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ने के लिए किसी ना किसी को क्रांतिकारी तो बनना पड़ेगा। और जितने लोगों ने आज देश आजाद कराया, हर स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक बार जोरदार तालियां मारना, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां दी। हेलो ऐसा और ये जो भाई लोग यहाँ पे फौजी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं,
कितना टफ होगा अपने परिवार से दूर रहना। हेलो, हाँ या ना में बात करें। कितना टफ होगा दिवाली अकेले बनाना, कितना टफ होगा हर त्योहार को बनाना। आज तो सर वीडियो कॉलिंग आ चुकी है, उस समय तो चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा देश, हेलो कहाँ तुम चले गए, हेलो ऐसा कैसी कैसी विडंबनाएं हुई होंगी, कभी घर पे किसी की डेथ हुई होगी। बट उस एक इंसान ने सेक्रीफाइस क्यों किया? उस एक इंसान ने सेक्रीफाइस सिर्फ एक कारण से किया, क्योंकि वो इंसान अपने घर का एक जिम्मेदार इंसान था। मुझे सिर्फ ये पाठ पढ़ाने वाले कोई और नहीं थे, इस सिंदूरिया की सक्सेस स्टोरी बनाने वाले कोई और नहीं थे। मैं नमन करता हूं सबसे पहले सर्वधर्म के सत्कार को, सर मैं तालियां मारता हूं कि साथ जहां पर आज हर बंदा सिर्फ कुछ कुछ धर्मों को पढ़ता है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, मेरे गुरु ने सर्वधर्म का सत्कार सिखाया। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि अगर मैं आज कहीं पर हूं और कहीं पर भी हूंगा, ये मेरी ताकत नहीं है। अगर ये सबसे बड़ी ताकत है तो सर मेरी महारानी की ताकत है, मेरी माँ वैष्णो की ताकत है। सर यहाँ पे आप बेइज्जती कर रहे हैं थोड़ी सी मेरी माता की। और अगर मैं यहाँ पर हूं, ये जो बातें मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये जो बातें मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, हेलो यस और नो, या मैं आज जहां तक पहुंचा हूं, ये मेरी औकात नहीं है। ये वो वंडरफुल पर्सनैलिटी है जिनको मैं भगवान कृष्ण का रूप देता हूं। ये मेरी जिंदगी में आए, माता रानी ने मेरे जीवन में डाला। और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैं तालियां चाहूंगा ग्रेट गुरु स्वर्गीय श्री मंगल सेन जी के बहुत जोरदार। इन्होंने मुझे एहसास कराया। थैंक यू। वक्त बहुत कम है, आप बैठे बैठे भी दिल से ताली मारने की तो इज्जत हो जाएगी, खड़े होके भी बोर होके ताली मारोगे तो इज्जत वो भी नहीं होगी। हेलो ऐसा मेरे दोस्त, इन्होंने एहसास कराया कि सफलता क्या है। इन्होंने एहसास कराया कि सफलता सिर्फ एक समझौता एक्सप्रेस है। प्लीज मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे बार बार यस नो मत कराइए, आप यस से चलते रहिए, मुझे मेरे को मेरी रफ्तार पे चलने दीजिए। सफल होने का पहला फॉर्मूला क्या है कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना होगा। हेलो यस। अगर हमें रिस्पॉन्सिबल होना होगा तो वाजिब सी बात है हमारे शौक खत्म होंगे। वाजिब सी बात है हमारे अपने चैन खत्म होगा, हमारा आराम खत्म होगा। हेलो यस। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इनकी उन लाइनों का जिन्होंने मेरे को एक गुरु मंत्र दिया। शायद हर बंदा कहता है कि अपने गुरु को कभी मंत्र मत बताओ, पर मैं हमेशा बताता हूं। इन्होंने कहा था कि जो लोग अपने आराम के लिए जिया करते हैं वो कभी किसी को आराम नहीं पहुंचाते। जो लोग अपने आराम के लिए जिया करते हैं वो कभी किसी को आराम नहीं पहुंचाते। और जो औरों के आराम के लिए जिया करते हैं वो कभी खुद आराम किया नहीं करते। क्या ये लाइनें, मैं आपसे सब प्रैक्टिकली पूछूं, क्या ये जो लाइनें हैं, क्या ये लाइनें हमारे बुजुर्गों के ऊपर बिल्कुल